टीवी और स्क्रीन देखने वाले इंसान हैं, रात को लेट नाइट तक आपके जग कर आपको स्क्रीन पे रहना होता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप उस टाइम सनस्क्रीन लगा लें रात को भी। और डार्कर शेड की लिपस्टिक्स मत लगाइए। लिप बाम के अंदर भी अगर होता है तो आप टिंटेड लिप बाम से अवॉइड ही करें उसको। जो इंडियन एनवायरनमेंट जो है तो उसमें 50 SPF इज़ गुड। इवनिंग में हमारी जो स्किन केयर होती है उसके बाद में हम सोते हैं, हमारी स्किन रिपेयर कर रही है, तो उस टाइम पे हमें एक तो डबल क्लेंजिंग का मतलब होता है। आज के ज़माने में हम में से हर कोई अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है और बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक हर किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता है। उनकी स्किन देख के, उनके स्किन का जो ग्लो देख के कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्वेश्चंस हमेशा आते ही रहते हैं कि यार ऐसा क्या करते हैं वो कि उनकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करती है। कौन से ट्रीटमेंट्स, कौन से स्किन केयर रूटीन्स, क्या ये सिर्फ एक योगा और अच्छा डाइट और अच्छा पानी पीने का रिजल्ट है या फिर इसके पीछे कुछ डार्क साइड भी है? ये वीडियो है डार्क साइड ऑफ द स्किन केयर सीक्रेट्स ऑफ द पीपल फ्रॉम बॉलीवुड एंड मीडिया इंडस्ट्री, जिनके पीछे हम सब लोग ऑब्सेस्ड हैं। और इसी बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं आज सेलिब्रिटी कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्वा जिग्नर जी। सो हाउ आर यू डॉक? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल। एंड आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी स्किन और हेयर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग आइडलाइज करते हैं पीपल फ्रॉम बॉलीवुड एंड पीपल फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री। कोरियंस को बहुत ज़्यादा लोग अपना एक इंस्पिरेशन मानते हैं। सो ये जो ऑडियंस का परसेप्शन है अबाउट क्लियर स्किन, ग्लोइंग स्किन, ये जो बॉलीवुड से ऑब्सेशन है उनका, मतलब कितनी सच्चाई है इस बात में? एंड लाइक अगर कोई बंदा आज एक 18-19 ईयर ओल्ड है जो कि ऑब्सेस्ड है कोरियन से एंड ऑल ऑफ दैट, क्या उनको लाइक व्हाट इज लाइक द प्लान ऑफ एक्शन? पहली चीज़ तो कोरियन स्किन जो अचीव करना चाहते हैं, दे वांट अ क्लियर एंड शाइनिंग स्किन, जो कि कोरिया के लोगों के जेनेटिक्स के अंदर वो है और उनका जो खान पान है, जो भी वो खा रहे हैं उससे वो अचीव करते हैं। ये वो नहीं है कि हम जो टीवी पे देख रहे हैं वो वाली कोरियन स्किन एक्चुअली स्किन है उनकी भी, जो कि वो विद मेकअप और विद ट्रीटमेंट्स वो उसको सही भी करते हैं, कई छुपाते हैं। अगर किसी को अचीव करनी है, पहली चीज़ खाना तो अच्छा खाएं और पानी और ये सब तो सही चीज़ है जो बताई जाती है, पर यही सब चीज़ें नहीं है, इसके आगे भी कई चीज़ें हैं जो हमें अचीव करने के लिए चाहिए। तो जैसे कि ट्रीटमेंट्स वो लेते हैं, जो कोरियन कल्चर है उसके अंदर ट्रीटमेंट्स का बहुत है कि उनके इंश्योरेंस बने हुए हैं। जो ट्रीटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, आज अगर एक यूथ हमें देख रहा है जो कि ऑब्सेस्ड है कोरियन ड्रामा से या फिर बहुत सारे लोग बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स से ऑब्सेस्ड है उनकी स्किन से, सो क्या एक कोई 3 to 5 स्टेप प्रोसेस अगर आप बता सकें जो वो लोग अपने घर पे कर सकें, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो वो लोग सेफली एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर सकें जिसके अंदर उनको सच में रिजल्ट्स मिलेंगे? क्योंकि बहुत सारे फेस वॉशेज़, बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रांड्स के फेस वॉशेज़ और यूज़ करते हैं। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो सारे जो ब्रांड्स के फेस वॉशेज़ हैं दे जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, उनका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता, ना ही वो फेस वॉश से मिलता है ना ही सनस्क्रीन से मिलता है, बिकॉज एवरीथिंग वॉट इज शोन टू देम इज heavily marketed. Yes. And then they're using all of that and then बहुत सारी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ब्रांड्स हैं वो कभी लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, लोग उनको खरीदते ही नहीं है बिकॉज कोई उनको बताता ही नहीं है कि यार ये सही प्रोडक्ट्स हैं। सो आज बीइंग अ डॉक्टर अगर आप बताना चाहें व्हाट आर ऑल दोज प्रोडक्ट्स दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड टू people from 18 to let's say 25-30 जो who are facing issues like pimples and all of that, tanning issues हैं। इतनी सारी जो चीज़ें आपने पूछी है उसके लिए ये है कि सबके अपने अपने इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसको सही करते हैं। अगर आप एक्ने की बात कर रहे हो तो एक्ने के अंदर सैलिसिलिक या नायासिनामाइड जैसे जो चीज़ें होती हैं या रेटिनॉल टाइप की जो नाइट क्रीम्स या नाइट सीरम्स होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। और किसी को अगर स्किन केयर रूटीन जो फॉलो करना है, अगर आप उसको देखें तो जो बेस्ट है वो है एक फेस वॉश का यूज़, एक सीरम जो कि एक एक्टिव होता है आपकी स्किन के लिए, और उसके बाद में मॉइस्चराइजर और फिर सनस्क्रीन। और ये कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स है जो आप रिकमेंड करेंगे फेस वॉश के लिए? हाँ, कुछ मेडिकेटेड ब्रांड्स हैं हमारे क्लिनिक में होती है, अवेलेबल है। उसमें एलेक्सिया ब्रांड है, रिजनेशिया ब्रांड है, और उसके अलावा ये पिंपल्स जिनको है ये उनके लिए आप बता रहे हैं? ये हाँ मोस्टली जिनके पिंपल्स है या
जिनकी डल स्किन, आप पूछ रहे डल स्किन के लिए, तो डल स्किन के लिए भी इस टाइप की ब्रांड्स जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड ब्रांड्स हैं, उनकी तरफ हम जा सकते हैं। ओके, ये 2 ब्रांड्स हैं जो आप बताते हैं। हाँ, मैं अभी 2 नाम ले रही हूँ, बाकी और भी ब्रांड्स हैं, जैसे डर्मालाइट ब्रांड है, एक बहुत अच्छी ब्रांड है। उसके भी फेस वॉश अच्छे हैं। ओके, तो एक हो गया फेस वॉश। नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे, सीरम पे। या तो सीरम कौन सी ब्रांड्स के आप रेकमेंड करते हैं एंड किस तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए? पहली बात तो फेस वॉश दिन में कितनी बार करना चाहिए लोगों को? हाँ, 2 टाइम इनफ है वैसे। मॉर्निंग एंड बिफोर बेड, है ना? एंड सेकंड आफ्टर फेस वॉश? आफ्टर फेस वॉश सीरम यू कैन यूज़ दैट सीरम, और उससे पहले अगर आप चाहे तो कई लोग टोनर भी यूज़ करते हैं। वो भी एक स्किन केयर के अंदर स्टेप है। टोनर आपके स्किन को सेंसिटिविटी से बचाता है। टोनर की कोई स्पेसिफिक ब्रांड्स? वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे टोनर्स भी हैं, जैसे कि लाइक अगर आप जेनरिक ब्रांड में जाना चाहते हैं तो गार्नियर भी एक अच्छा ब्रांड है, कई लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। एंड देन जो सीरम्स की आप बात कर रहे हैं, कौन कौन से सीरम्स? सीरम्स अगर हम बात करें तो अगर मार्केट से खरीदना है तो अच्छी कंपनीज वहाँ पे है ही। द ऑर्डिनरी, डर्माको, मिनिमलिस्ट, द डर्मा को, ये सब ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आप रेकमेंड करते हैं? हाँ, हम रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हैं, बिकॉज हमें एट द एंड लोगों को रिजल्ट्स देने हैं, एंड रिजल्ट्स वो घर बैठे अपनी वीडियो को देख के उनको वो रिजल्ट्स मिले। तो वहाँ उसके लिए क्या प्रोसेस है कि भाई आपने फेस वॉश बता दिया कि इन ब्रांड्स के आप यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइम्स आपको यूज़ करना है, मॉर्निंग एंड एट नाइट। एंड देन आप टोनर यूज़ कर सकते हैं, टोनर कोई भी, इवन गुलाब जल वुड वर्क टोनर में। टोनर हो सकता है वो जिसके लिए सेंसिटिविटी हो स्किन पे। हाँ, सो नॉर्मल गुलाब जल वुड ऑल्सो वर्क एज अ टोनर। एंड उसके बाद आप कह रहे हैं कि सीरम लगाया जाए। सीरम कौन कौन सी ब्रांड्स के हैं? सीरम बाहर से तो आप डर्माको जैसी ब्रांड से खरीदेंगे, और यहाँ एलेक्सिया ब्रांड के, मेरे क्लिनिक में तो एलेक्सिया ब्रांड के सीरम्स रखे हुए हैं। और डर्मालाइट के भी सीरम्स रखे हुए हैं। अच्छी ब्रांड्स हैं जो मिनिमलिस्ट, और ये सब भी मुझे ये सारी ब्रांड्स आप रेकमेंड करते हैं। तो ये सीरम कब लगाना है, सुबह शाम? देखो, 2 टाइप के सीरम्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो दोनों टाइम लगा सकते हो आप, और एक होते हैं जो नाइट सीरम्स। जैसे आपको जो कंसर्न है स्किन का, मान लीजिए आपको डलनेस का कंसर्न है, तो आप विटामिन सी का सीरम यूज करेंगे, वो आप डे टाइम में लगाएंगे। डे टाइम में विटामिन सी सीरम लगाना है? हाँ। आफ्टर फेस वॉश एंड टोनर, ये विटामिन सी वाला आप डे में लगाएंगे? हाँ। उसके ऊपर कुछ और लगाना है, मॉइस्चराइजर? फिर मॉइस्चराइजर आता है। ओके, मॉइस्चराइजर कौन सी ब्रांड्स के? मॉइस्चराइजर्स भी बहुत सारी ब्रांड्स के वैसे अवेलेबल होते हैं। मार्केट की अगर बात करें तो वही है जेनरिक कंपनीज, जो डर्माको, ये सब। और मेरे यहाँ पे जो है वो तो रेजोनिशिया के मॉइस्चराइजर्स मैंने रखे हुए हैं, जो आप अपने क्लाइंट्स को देते हैं? हाँ, वो एकदम सूदिंग और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स में से होते हैं। और ये जो आपने बताई ब्रांड, ये बाहर अवेलेबल नहीं होगा? नहीं, ये आप ही के पास मिलेंगे। यस। एंड आफ्टर मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन सनस्क्रीन कोई पर्टिकुलर ब्रांड? जैसे लाशील्ड एक जेनरिक ब्रांड है, और उसकी सनस्क्रीन हर जगह मिलती है। रिवेला की सनस्क्रीन, रिवेला, ओके। द डर्माको अगेन बहुत अच्छी है। उसके अलावा न्यूट्रिजिना की भी आती है, रिक्विल की भी आती है। सो ये सारी ब्रांड्स हैं जिनके, सो ये हो गया आपका सुबह से शाम का। सुबह आपको सबसे पहले करना है फेस वॉश, फिर उसके बाद आपको करना है टोनर, फिर उसके बाद आपको लगाना है सीरम। सीरम इज बेस्ड ऑन कि आपकी स्किन में क्या क्या इश्यूज हैं। लेट्स से आपने बताया कि अगर पिंपल्स या डलनेस या टैनिंग है, तो उसके लिए आपने कौन से सीरम्स बताए? आप विटामिन सी पे जा सकते हैं फॉर द डलनेस। ओके, एंड ये कौन सी ब्रांड के बताए थे? डर्मालाइट का ले सकते हैं, डर्मालाइट ले सकते हैं, और एलेक्सिया का ले सकते हैं, एलेक्सिया के ले सकते हैं। तो इन सब के आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंड उसके बाद आपको मॉइस्चराइजिंग करनी है, एंड देन फिर सनस्क्रीन लगा के फिर बाहर निकलना है। एंड सनस्क्रीन आपको हर कितनी देर में लगाना है? लाइक 3 to 4 टाइम्स अगर आप रिपीट कर पाए तो एवरी 3 आवर्स के अंदर। एसपीएफ कोई पर्टिकुलर? जो इंडियन एनवायरनमेंट जो है तो उसमें 50 SPF इज गुड। PA+++ या PAPB? ट्रिपल+ अगर मिल जाता है तो ट्रिपल+, एंड उसके ऊपर का ही जाएगा। ट्रिपल+, SPF 50 ट्रिपल+ इज द रिकमेंडेशन फ्रॉम द डॉक्टर्स, एंड डेली लगाना है एवरी 3 आवर्स। सो ये हो गया जनरल, एवरी 18 to 25 ईयर ओल्ड या किसी के लिए भी ये काम करेगा। हाँ, ये हर उस बंदे के लिए जिसको अपनी स्किन बेटर करनी है, जिसको अपनी स्किन का टेक्सचर बेटर करना है, एंड एट द सेम टाइम दे हैव टू मेक श्योर कि उनकी स्किन में वो ग्लो रहे। तो ये सारे रिकमेंडेशंस है। शाम के टाइम पे भी यही करना है, फेस वॉश, फिर टोनर, फिर सीरम, या सीरम शाम के टाइम के अलग रहेंगे? सही, शाम के टाइम पे जो होता है, शाम के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। शाम के क्या होगा? क्योंकि इवनिंग में हमारी जो स्किन केयर होती है, उसके बाद में हम सोते हैं, हमारी स्किन रिपेयर कर रही है, तो उस टाइम पे हमें एक तो डबल क्लेंजिंग का मतलब होता है आप जितनी भी डर्ट पूरे दिन की है उसको आप क्लीन कर रहे हो। ये एक मेथड होता है जिसमें आप या तो मिसेलर वाटर
या फिर आप क्लेंजिंग बाम का यूज़ करते हैं, जिससे पहले फेस वॉश से पहले किया जाता है। फिर उसके बाद में आप फेस वॉश करते हैं। उसके बाद में आपकी टारगेटेड स्किन केयर के हिसाब से आपका सीरम यूज़ करते हैं। आप सीरम वही है, अगर कोई लोग जो 30 अराउंड है उनके लिए रेटिनॉल सीरम्स जो कि एंटी एजिंग के हिसाब से और कोलाजन रिप्रोडक्शन के हिसाब से अच्छे होते हैं, वो रिकमेंड होते हैं। तो कोई जो आप कह रहे हैं सीरम्स, और ये कोई पर्टिकुलर ब्रांड का कोई ऐसा नाम है जो आप बता सकते हैं लोगों को? मेरी क्लिनिक में तो वही एलेक्सिया के सीरम्स आते हैं, डर्मलाइट्स के सीरम आते हैं। एंड ये डॉक्टर्स रिकमेंडेड है? यस। एंड एट द सेम टाइम ये हो गया हमारा रात को आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है, वो सीरम और मॉइस्चराइजर लगा के आपको सो जाना है। मॉइस्चराइजर लगा के सो जाना है। बट अगर आप टीवी और स्क्रीन देखने वाले इंसान हैं, रात को लेट नाइट तक आपके जग कर आपको स्क्रीन पे रहना होता है, काम करना होता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप उस टाइम सनस्क्रीन लगा ले। रात को भी? हाँ जी। ओह, क्योंकि स्क्रीन से रेडिएशंस जो है वो आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं? वो अफेक्ट करते हैं, उस टाइम वो फोकस्ड होते हैं और ज़्यादा, तो आपकी स्किन पे सीधे वो टारगेट करते हैं। और क्योंकि नाइट के टाइम पे कई लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। अंधेरा तो नाइट में सनस्क्रीन फर्स्ट टाइम हम लोग सुन रहे हैं। करते हैं। एंड वही जो डे में लगा रहे थे उसी को नाइट में लगा? हाँ बिल्कुल। ओके। एंड नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये तो चलिए ठीक है, एक जेनरिक वो हो गया आपका फेस वॉश, क्लेंजिंग एंड टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग सीरम, ऑल ऑफ दैट। बट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कि एक आम इंसान को नहीं पता, जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, जो कि आपने भी अपने पास रखे हुए हैं। सो लेट्स से वील स्टार्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि आपका जो मेन प्रोफेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड देन इट गोज डाउन टिल हेयर, जो कि एक मेजर बॉडी का पार्ट है। देन ऑब्वियसली बॉडी वो सारी भी कवर होती है, बट देन जो लोगों को सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है वो होता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखती है, हेयर एंड देन फेस। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एंड हेयर में मान लीजिए अब हेयर से रिलेटेड किसी को कोई इश्यूज़ हैं, लेट्स से हेयर थिनिंग है, लेट्स से बॉल्डनेस आ रही है, प्रीमेच्योर एजिंग है, एनीथिंग रिलेटेड टू हेयर इश्यूज़, उसके लिए व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आर देयर जो कि एक डॉक्टर रिकमेंड करता है, या डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं दैट शुड बी इंक्लूडेड जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ करते हैं, जिससे उनके बाल इतने घने, शाइनी, या वॉट एवर इट इज़, बिकॉज वी आर टारगेटिंग जो ऑडियंस का माइंडसेट आम इंसान को देख के नहीं, जो सेलिब्रिटीज़ को देख के बन चुका है कि उनकी स्किन, उनके बाल इतने परफेक्ट कैसे हैं। Okay. So here we have a celebrity doctor herself जो कि आपको ये सारी चीज़ें गाइड करेंगी कि exactly ये celebrities के बाल क्यों इतने ज़्यादा बेटर होते हैं। So what all products do they use and how much do they use it? Okay. पहली चीज़ तो जो हेयर की हेल्थ के लिए होता है, आपका डाइट बेटर होना चाहिए। जैसा सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट रखते हैं, वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं उस चीज़ को लेके। Right. What all in the diet also? डाइट में क्या स्पेसिफिक? जैसे ओमेगा 3 कंटेनिंग वो फूड खाते हैं। ओमेगा 3 आपको खाना है, विच इज़ अ डेली थिंग। अगर आप ओमेगा 3 में क्या क्या आते हैं? वॉलनट्स आ जाते हैं, आपके नट्स जितने भी हैं, आपके चिया सीड्स और ये सब भी चीज़ें हैं। एंड अगर जो ओमेगा 3 वैसे नहीं खा पा रहे हैं, दे शुड सप्लीमेंट। यस। ओके, ये करना ही है। बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस हैं जो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स नहीं ले सकते हैं, वो वॉलनट्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स ये सब खाएं। लेकिन अगर आप ले सकते हैं, मेडिसिन है ओमेगा 3 की, मेडिसिन्स भी होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम ओमेगा 3 व्हाट एल्स? उसके अलावा हम बायोटिन की तरफ जाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें चाहिए। बायोटिन की सर्टेन टैबलेट्स होती हैं जो लोग हेयर के बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं उनके लिए, या फिर आप अपनी रेगुलर डाइट और सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो उसमें। बायोटिन से रिलेटेड आपके पास कोई सप्लीमेंट्स हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? ये अगेन हेयर फिक्स, ये कैप्सूल्स होती है दिन की 1 लेने की, और इससे आपको अच्छा रिजल्ट आ जाता है। लाइक ये किस लिए होती है? हेयर की स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा, तो मतलब जिनके बाल ज़्यादा टूटते हैं जी, जिनके बॉल्डनेस ज़्यादा आ रही है, या जिनके बाल थिन हो रहे हैं, सब में ये काम करेगी? ऑलमोस्ट। ओके। ये अकेली काम नहीं करेगी, जिसके आगे भी प्रॉब्लम्स हैं। कई लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। जेनेटिक्स वालों को हम इतना रिजल्ट नहीं दे सकते क्योंकि वो उनकी फैमिली से रन करता हुआ एक है, तो उस टाइम पे हम सिर्फ उनको कह सकते हैं कि मेंटेन कर सकते हैं वो, और उस टाइम पे उनका खाना पीना और इस टाइप के सप्लीमेंट्स कैन हेल्प। ओके। एंड इसके साथ साथ चलिए ठीक है, आपने बताया एक चीज़ हेल्प नहीं करेगी, इसके साथ साथ व्हाट एल्स? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेलिब्रिटीज़ और डॉक्टर्स के पास कंटिन्यूसली जा जा के करवाते हैं, तो क्या है वो?
देखिए जनरली तो हेयर पीआरपी, जीएफसी, ये सब जो चीज़ें होती हैं। हेयर पीआरपी के अलावा और क्या बताया आपने? जीएफसी, ये क्या होता है? ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट होता है ये। एक टाइप से एक ट्यूब्स हमारे पास होती हैं जिसके अंदर एक सोल्यूशन टाइप से मिला होता है जिसके ग्रोथ फैक्टर्स उसमें होते हैं जो कि आपके हेयर के अंदर जब वो जाते हैं विद हेल्प ऑफ प्लाज्मा तो वो आपको थोड़ा सा हेयर बूस्ट करते हैं, थोड़े फॉलिकल्स को एक्टिव करते हैं। एंड ये हेयर पीआरपी के साथ साथ जो आपने बात बताई कि हेयर पीआरपी और ये जीएफसी एंड ये साथ में ये, इसके अलावा भी और कुछ है? जैसे कि मीजो सॉल्यूशंस होते हैं, ये कुछ न्यूट्रिशन कंटेनिंग सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आपके हेयर के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, तो वो विद पीआरपी भी हम करते हैं और वो अकेले भी हम उसको करते हैं। सो ये सारे जो सेलिब्रिटीज़ अपने डॉक्टर्स के पास जाके करवाते हैं जो कि वो किसी को बताते नहीं है कि उन्होंने हेयर पीआरपी कराया या वॉट एवर इट इज़, हर कितने टाइम में एक आम इंसान को कराना चाहिए ताकि उनको वो सेलिब्रिटी जैसे हेयर मिल सके? वही है कि आप 1 महीने का गैप ले लीजिए। एवरी मंथ? एवरी मंथ। क्या कराना चाहिए आपको? हेयर पीआरपी, हेयर पीआरपी, जीएफसी दोनों? डिपेंड करता है आपकी हेयर की लॉस कितना हुआ है, क्या सिवियरिटी है उसकी। एंड बहुत सारे बच्चों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पढ़ते पढ़ते उनके क्या बाल झड़ने लगता है, दे आर फेसिंग बॉल्डनेस या बॉल्ड, उनके लिए क्या है? देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो पहली चीज़ जो मैं सबको ही बोलती हूँ कि चाहे कोई भी क्लाइंट है तो पहले वो अपना ब्लड का एक चेक करवाए। ब्लड चेकअप, ओके। एक उनकी इंटरनल जो हार्मोनल लेवल्स हैं उनको सही, टेस्टोस्टेरोन लेवल सही होने चाहिए, ओके। थायराइड हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, इसके अलावा फीमेल्स का पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, ये सब चीज़ें होती है, ये कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर करती है हेयर लॉस में। एंड उसके बाद ये आप कह रहे हैं कि मंथली एक बार आप ये कराएं, तो पीआरपीज मंथली कराने से जिनके हेयर के इश्यूज हैं, बॉल्डनेस हैं या बॉल्ड पैचेस आ रहे हैं या बाल कम हो रहे हैं, थिनिंग हो रही है, वो सब कितने टाइम में आप रिजल्ट दे देंगे? देखिए इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है क्योंकि हर पर्सन का अपना एक पैटर्न ऑफ हेयर लॉस है। फिर भी एक टेंटेटिव टाइम हम फिर भी 6 सेशंस मानते हैं। 6 सेशंस? जी। तो 6 सेशंस में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। ओके। कई लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, कई लोगों को उस टाइम पे स्टार्ट होता है। ओके। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी लेना है एंड डाइट भी अच्छी रखनी है, आपको ओमेगा 3s भी लेने हैं, आपको प्रोटीन्स भी इंक्लूड करने हैं, आपको जिंक और बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी लेने हैं। बाकी उसके साथ साथ अगर अब हम हेयर से नीचे आए, क्या बोला तूने? बहुत सारे लोगों के बियर्ड, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बियर्ड में पैची बियर्ड या बियर्ड इश्यूज, बियर्ड आती ही नहीं है। हाँ जी। उनके लिए क्या चीज़ है? उनके लिए सर्टेन ट्रीटमेंट्स हैं, अगेन बियर्ड पीआरपी, बियर्ड ट्रांसप्लांट। अच्छा, जो हेयर के लिए हो रहे हैं वही सारे बियर्ड पे भी हो जाएंगे? हेयर वहाँ पे भी है तो उसके भी उसी अकॉर्डिंग, तो वही आपको ओमेगा 3s और वो सब लेना है, बट एट द सेम टाइम आपको ये बियर्ड और ये सब क्या कहते हैं जो भी आप ट्रीटमेंट्स ले, साथ में आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं मिनॉक्सिडिल जैसे। हाँ, मिनॉक्सिडिल के बारे में बताइए। बहुत सारे लोगों ने मिनॉक्सिडिल के बारे में सुना है, दे डोंट नो क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनॉक्सिडिल एंड ये किस तरीके से हमें यूज़ करनी चाहिए एंड हमें घर पे यूज़ करनी भी चाहिए या नहीं? देखिए बिना डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि कुछ मिनॉक्सिडिल्स ऐसे होते हैं कि आपको रिजल्ट देती हैं लेकिन उससे पहले आपके हेयर का लॉस होता है। ऐसा भी है? वो पहले आपके जो भी डेड हेयर्स है उनको निकाल देती है और हम उस वक्त समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, सुन के लोग ले लेते हैं कई लोग, लेकिन वो कई लोगों को सूट नहीं करता। कई लोग उसके लिए बने ही नहीं है। उनके हेयर में अगर कोई और इशू चल रहा है, जैसे डर्माटाइटिस भी चलता है कई लोगों के, और कुछ लोगों के फ्लैकी स्किन होती है, स्कैल्प होता है, तो उस टाइम पे भी वो ले लेते हैं और उसके बाद में उनको इरिटेशंस दिखती हैं। मिनॉक्सिडिल ये आप घर पे यूज़ ना करें बिना डॉक्टर के? बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं। ओके। सो कुछ भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक बार आप अगर चाहें तो डॉक्टर को ओवर अ कॉल ही कंसल्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर और डिटेल्स डाल दूंगा ताकि आप कंसल्ट कर सकें इफ़ यू वांट टू कंसल्ट देम फॉर एनी ऑफ द थिंग्स, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो हम बातें कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान नहीं करता है, बट देन दे look for all of these celebrities and then they keep on asking कि यार भाई इनके होता कैसे है. So these are the treatments that they keep on taking every month to reach to that level. So this is very important for us to understand कि ये every month जो उनकी जो ये cycle होती है of taking care of their hair, taking care of their skin, ये बहुत important role play करती है to make them look a very different person over a long period of time. And then coming back to from hair, now we come back to the face part.
बहुत सारे लोगों को गोरा होने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग काजोल को देख के, बहुत सारे लोग नायसा देवगन को देख के, बहुत सारे लोग बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को देख के, चाहे फिर वो शाहरुख खान की बेटी हो या कोई भी हो, सबके स्किन के ट्रांसफॉर्मेशंस को देख के, उनके कलर ट्रांसफॉर्मेशंस को देख के अभी तक कंफ्यूज हैं कि यार ये सिर्फ मतलब ये सिर्फ अच्छे खाने से तो नहीं हुआ है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट थिंग? विल स्टार्ट विद द नंबर 1 इशू विच इज़ स्किन कलर। तो स्किन कलर अगर किसी को अपना लाइट करना है, ऑल्दो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ओन कलर, बट अगर किसी को स्किन लाइटनिंग करनी है, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है, कौन से प्रोडक्ट्स आप रिकमेंड करेंगे? देखो, एकदम ड्रास्टिक तो चेंज नहीं आते हैं, और ये रहता है कि सबको स्किन कलर लाइट नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप थोड़े डिफरेंसेस देख सकते हो, जैसे कि ग्लूटाथियोन है आपके पास। तो ये हैं ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स। तो ये आप टैबलेट फॉर्म में लेते हैं। ये जनरली कंज्यूम कर सकते हो आप एज अ सप्लीमेंट। ओके, आफ्टर फूड ये आपको लेनी होती है? हाँ, दिन में एक बार। दिन में एक बार एक टैबलेट, ये ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स होती है। एंड ये किस में हेल्प करती है? आपकी स्किन के, वैसे ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है। और उसके बाद में इसका एक काम होता है, कुछ मेलानिन सेल्स को ये ट्रांसफॉर्म करती है, थोड़ा सा लाइट कलर दिखता है। ओके, सो ग्लूटाथियोन, दीज आर द टैबलेट्स। ये ग्लूटेट करके हैं, ये इनके पास अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनसे ले सकते हैं। ये आपकी स्किन लाइटनिंग में हेल्प करती है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ये ग्लूटाथियोन टैबलेट्स इनटेक कर रहे हैं रेगुलरली टू मतलब जो इंक्रीज देयर मतलब जो स्किन लाइटनिंग वाला जो इनका इफेक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए। स्किन लाइटनिंग या स्किन की हेल्थ कह सकते हैं। एंड इसके साथ ग्लूटाथियोन टैबलेट्स के साथ व्हाट एल्स डू वी हैव ग्लूटाथियोन ड्रिप्स आल्सो? यस, वी हैव इट। ग्लूटाथियोन ड्रिप्स आती है। ओके, ये वाइल्स आती हैं। ओके, सो ये होती हैं वो ग्लूटाथियोन वाइल्स। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, ये ग्लूटाथियोन वाइल्स होती हैं। ये इंजेक्ट की जाती हैं एज अ ड्रिप, इसको लगाया जाता है। ओके, तो ये ड्रिप के फॉर्म में दी जाती है। एंड ये कब कब लेनी होती है? देखिए, इसका पहली चीज़ तो कॉन्सेंट्रेशंस क्या है इनकी, उसके ऊपर होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम 10 सेशंस फिर भी कहते हैं, ओके, बट कई लोगों को 6 सेशंस या 4 सेशंस भी इनफ होते हैं। ओके, सो ये वो ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी लेना पड़ता है। ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स आप क्या एवरी 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 मंथ, कैसा है? कुछ होती है जिनको हम 2 से 3 वीक्स में बोलते हैं। एवरी 2-3 वीक्स ये आपको लेनी है, ये आपको डेली लेनी है रिजल्ट के लिए। एंड इसके साथ साथ ये ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स है, मैं एक बार फिर दिखा दूँ। ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स हैं जो आपको डॉक्टर ही दे सकते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ले भी नहीं पाएंगे और ना ही आप ले सकते हैं। साथ के साथ साथ ये मेडिसिन्स हैं जो कि सिर्फ अकेले काम नहीं करेंगी, बिकॉज यू नीड टू इंक्लूड ग्लूटाथियोन ड्रिप्स एज वेल। कोई एक चीज़ काम नहीं करती। सो प्लीज़ आप कोई एक चीज़ सुन के इसमें से अप्लाई करने मत लग जाइएगा, रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है सारी चीज़ों का। जब तक सारी चीज़ें एक साथ नहीं रहेंगी रिजल्ट नहीं आएंगे। सेलिब्रिटीज़ गो टू देयर डॉक्टर्स, देयर स्किन स्पेशलिस्ट वेरी ऑफन। इनके पास भी बहुत सारे आते हैं। सो वो बहुत रेगुलर लेवल पे आते हैं, सिर्फ एक बार आके कोई एक चीज़ अप्लाई करके रिजल्ट नहीं मिलता। इसके साथ साथ व्हाट एल्स, कौन सी क्रीम्स हैं या क्या है? कुछ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं जो कि हम भी प्रेफर करते हैं। ओके, ये ग्लूटा वाइट करके ब्रांड है। दिस इज अगेन फॉर ग्लूटा स्किन वाइटनिंग। इट ऑल्सो कंटेन्स ग्लूटाथियोन, तो सेम वही इंग्रेडिएंट्स उसमें है। ओके, सो ये आप ड्रिप के फॉर्म में ले रहे हैं, ये आप डेली एक कैप्सूल के फॉर्म में ले रहे हैं, ये आप क्रीम है जो आपकी टॉप लेयर ऑफ स्किन पे लगा रहे हैं फॉर द सेम थिंग। सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो स्किन सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं या मॉडल्स हैं वो किस तरीके से अपनी स्किन को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं। सो दैट इज़ हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टेकिंग ऑल ऑफ दीज कंटिन्यूसली एंड मेंटेनिंग अ शेड्यूल। सो अगर आप वो करेंगे आपका भी स्किन कलर लाइट होने लग जाएगा। एंड इसके साथ साथ और भी कुछ है? इसके अलावा आपकी हेल्थ, आपकी डाइट, आपका कितना बाहर जाना, ट्रैवल्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। एंड इसके साथ साथ वही मतलब आपका जो सनस्क्रीन आप लगा रहे हैं, जो फेस वॉश और कर रहे हैं, विटामिन सी की भी कोई टैबलेट्स आपके पास? विटामिन सी की एज ऑफ नाउ रखी नहीं है, पर विटामिन सी के फेस वॉशेज होते हैं, वो भी फेस वॉश, तो विटामिन सी के फेस वॉश होते हैं। ओके, सो ये विटामिन सी के फेस वॉश हैं। दिस इज अगेन फॉर क्लेंजिंग एंड स्किन लाइटनिंग। डल स्किन सही हो जाती है इससे भी। सो ये आ गए हम स्किन लाइटनिंग पे। एनी अदर प्रोडक्ट्स दैट यू रिकमेंड फॉर स्किन लाइटनिंग?
जब हम ग्लूटाथियोन की वाइल्स का यूज़ करते हैं ड्रिप्स का, तो हम उसके साथ में कुछ बूस्टर्स लगाते हैं ओके जिससे और ज़्यादा ग्लो की हेल्प मिलती है। ओके, सो ये जो स्किन बूस्टर्स हैं ये भी अकेले नहीं लगाए जाते, ये भी विटामिन सी के ये जो बूस्टर्स हैं इनके साथ ऐड ऑन करके फिर दिए जाते हैं। सो प्लीज़ इसमें से कुछ भी आप खुद ट्राई मत करिएगा, बहुत बुरे फंसेंगे, बिकॉज बहुत सारे कॉम्बिनेशन, एक परम्यूटेशन एक डॉक्टर को ही पता होता है, वो अपने हिसाब से उसे ऐड ऑन करके एक पेशेंट को देते हैं, सीइंग देयर स्किन कंडीशंस। तो ये इसके साथ साथ जो स्किन केयर रूटीन आपको बताया गया है वो कंप्लीट फॉलो होना चाहिए। उसके साथ साथ व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? हाँ, उसके साथ साथ कंटिन्यूस सेशंस जब आप इसके ले रहे हैं, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी पील्स एंड बहुत सारी पील्स के साथ साथ बहुत सारे फेशियल्स कंटिन्यूस लेवल पे लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसे फेशियल्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? सबसे पॉपुलर फेशियल है हाइड्रा फेशियल, ओके जो कि सभी करवाते हैं, सब लोग उसके लिए कंटिन्यूसली हर 15 दिन में ये होता है। ओके कई लोग 15 दिन, कई लोग 1 महीना या 3 महीना रुक के करवाते हैं। बट ये एक ऐसा डीप क्लेंजिंग फेशियल है जो कि आपको इंटरनली आपकी स्किन को डिटॉक्स कर देगा, पोर्ट को क्लीन करेगा। ओके, सो विच इज़ अगेन यूजफुल फॉर स्किन लाइटनिंग। स्किन लाइटनिंग, उससे पहले ग्लो की बात करते हैं, वो ग्लो कर। स्किन लाइटनिंग वाले फेशियल्स कौन से हैं? स्किन लाइटनिंग जनरली हम लोग कौन सी पील्स हैं, कौन सी वो? बहुत सारी पील्स है वैसे, डिपेंडिंग अपॉन स्किन टाइप। जैसे ग्लाइकोलिक पील्स की जाती हैं। ये है एक ग्लाइकोलिक पील। ग्लाइकोलिक पील होती है। ओके, ये स्किन लाइटनिंग के लिए काम आती है? हाँ, जिनकी ड्राई स्किन होती है उस पर बहुत अच्छी लगती है, और कई लोग सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, एंड ऐसी बहुत सारी अलग अलग पील्स हैं इनके पास जो कि सैलिसिलिक पील होती है, जिनके एक्ने इश्यूज होते हैं ओके उनके लिए होती है। ओके, हाँ, मतलब एक्ने वाले पे तो अभी हम आ ही रहे हैं कि एक्ने वालों को क्या करना चाहिए। बट ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये इन सब का कॉम्बिनेशन एक सेलिब्रिटी जो एक एक्टर होते हैं, मॉडल होते हैं, दे कीप ऑन यूजिंग ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपने वो कुछ एक प्रोडक्ट्स और रखे हुए हैं, वो रीब्लश या कौन कौन से हैं वो भी आप दिखाना चाहें तो? ये मॉइस्चराइजर होते हैं, जैसे कि ग्लूटाथियोन कंटेनिंग मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं। ओके, सो ये अगेन वही, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ग्लूटाथियोन इज द मेन एंड द की इंग्रेडिएंट। कैप्सूल में, क्रीम्स में, लोशंस में, आपकी वाइल्स में, हर एक तरीके से ग्लूटाथियोन को इंक्लूड किया जाता है, सो दैट आपका जो स्किन में जो मेलानिन जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए एंड आपकी स्किन लाइटन दिखने लगे। एंड इसके साथ साथ इसके अलावा आता है रीब्लश। रीब्लश एक नाइट क्रीम है। ये नाइट क्रीम है। यस, फॉर द डार्क पिगमेंटेशन जिनके हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। ओके इसमें भी ग्लूटाथियोन होता है साथ में। ओके, तो ये अगेन नाइट एज अ नाइट क्रीम यू कैन यूज़, और उससे थोड़ा स्किन लाइटनिंग ऑब्वियसली आपको दिखता है। ओके ओके, ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये रीब्लश हो गया। एंड देन कमिंग डाउन टू अपना अपार्ट फ्रॉम दिस स्किन लाइटनिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब आपने देख लिया कि किस तरीके से ये जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, इनके जो एपिक ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखे हैं, ये किस तरीके से हुए। ये कोई एक रात में नहीं हुए। दे कीप ऑन यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स डे इन डे आउट। आप उनके बेडरूम में जाके देखेंगे, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बट इट्स जस्ट दैट कोई आके बाहर रिवील नहीं करता है कि हम इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कैसे हमारी स्किन लाइटन हुई है। अगर आप स्किन लाइटनिंग करना चाहते हैं, स्किन ब्राइटन करना चाहते हैं, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं। ऑल्दो वी डू नॉट रिकमेंड टू चेंज योर स्किन टेक्सचर, स्किन कलर, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ओन टेक्सचर, बट स्टिल बहुत सारे लोग करते हैं। आपको बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का क्वेश्चन रहता है कि कैसे हो गया, कैसे हो गया, हमें भी करना है। हम बहुत काले हैं, हमें गोरा दिखना है, विच इज़ एन ऑब्सेशन विद वाइट कलर। दीज आर द प्रोडक्ट्स। एक डी कोड कर दिया है हमने कि ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप रेगुलर लेवल पे यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ हम आते हैं कि बहुत सारे लोग एजिंग के इश्यूज से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग की स्किन सैग हो रही है, अंडर आई बैग्स हो रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं यंग एज में। बिल्कुल, व्हाट्स फॉर देम? ये सेलिब्रिटीज़ तो बूढ़े होते नहीं हैं। ये तो 40-40, 50-50 साल में भी इतने एकदम परफेक्ट दिखते हैं। क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग कर रहे हैं और हम लोग को नहीं पता? ओके, एक चीज़ होती है ग्रेसफुल एजिंग। अगर अभी जो जनरेशन है वो उनको अर्ली एज साइन आ रहे हैं, एजिंग साइन बहुत जल्दी उनको दिख रहे हैं। उनको 25 के बाद में भी कई लोगों को
स्किन थिनिंग के इश्यूज हो रहे हैं और कई लोग सैग हो रही है उनकी स्किन, अंडर आई के ऊपर भी बहुत थिन स्किन हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं ड्यू टू कोलाजन लॉस। ठीक है, उसको अगर हमें रिगेन करना है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो इजीली वापस नहीं आ सकती है, एक बार गई तो गई। पर कुछ ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं, जैसे कि स्किन पे फिलर्स करना। फिलर्स अलग अलग एरिया में करते हैं, जैसे कि अंडर आई पे किया, लिप पे कर सकते हैं, आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स पे कर सकते हैं। सो ये देखिए, आज पहली बार आई गेस आपको ऑनलाइन कहीं ये देखने को मिलेगा। ये इस टाइप से ये फिलर्स होते हैं। ये बड़े बड़े इंजेक्शन जैसे घोड़ों के लगाए जाते हैं वैसे इंसानों के भी लगाए जाते हैं। हर एक जगह पे अगर आपको अगर आपको नेज़ोलेबियल वो है, क्या कहते हैं, फोल्ड्स हैं, या आपके फोरहेड पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, या फिर आपका अंडर आई बैग्स सैग हो रहे हैं, या फिर आपके लिप्स अगर प्रॉपर नहीं हैं, तो हर एक चीज़ का एक फिलर होता है। फिलर करके उनको बेटर बनाया जाता है। एंड ये फिलर्स कितने टाइम तक टिकते हैं? सबकी अपनी ड्यूरेबिलिटी होती है। कुछ फिलर्स होते हैं जो एक साल से ऊपर भी होते हैं, और कुछ होते हैं जो 8 महीने में, 6 महीने में भी। सो ये जो फिलर्स हैं ये आपको हर 6 से 8 महीने, 10 महीने में एक बार रिपीट करना पड़ता है, सो दैट आपका जो रिज़ल्ट है वो बना रहे। एंड इसके साथ साथ आपको जैसे कि मैम ने बताया कि कोलाजन लॉस आपका होता जाता है एज यू एज। 25-30 में आपका कोलाजन बिल्डिंग प्रोसेस कम होता जाता है, एंड वो जैसे जैसे कम होता जाएगा स्किन में एजिंग आती जाएगी, झुर्रियाँ पड़ती जाएंगी। उसके लिए कोलाजन इनटेक करवाते हैं आप? कोलाजन इनटेक के लिए कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं अगेन, जैसे कि मेरे पास ये है कालपेप, ये एक मैरीन कोलाजन है। ओके, सो ये कालपेप एक ब्रांड है जिनके मरीन कोलाजन हैं, जिससे आप लिटरली अपने जो स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, ये कैसे लेना होता है? इसमें सैशेज होते हैं जो कि आपको अर्ली मॉर्निंग पानी में घोल के और फिर लेना होता है। खाली पेट या आफ्टर ब्रेकफास्ट? विद ब्रेकफास्ट। एंड ये आप कंटिन्यूस लेते जाएंगे तो आपकी स्किन में कोलाजन प्रोड्यूस होना वापस शुरू हो जाएगा। कोलाजन रिड्यूस नहीं होगा। इसमें क्या होता है, एक कैच है कि जो जा चुका है वो कोलाजन रिगेन नहीं हो सकता, लेकिन जो जाने वाला है हम उसको थोड़े टाइम के लिए और रोक सकते हैं। इसलिए आई एम सेइंग ग्रेसफुल एजिंग। ओके। सो जो कोलाजन है, मतलब ऑब्वियसली जो एजिंग है वो कहीं ना कहीं जाके तो पता चलेगी, बट जो आज आपकी एजिंग 25 से 30 में पता चलती है, वो अब 30 में ना पता चल के वो 50 में पता चलेगी। सो उतना आपके पास एक ड्यूरेशन मिल जाता है। सो ये कोलाजन सैशेज हैं, ये आपके व्हाट डू वी से इंजेक्टेबल्स हैं, जो कि कंटिन्यूस लेवल पे दिए जाते हैं, एंड ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लेते हैं सो दैट दे डोंट एज वेरी वेल। तभी आप इनको 40-40 साल में भी इतना यंग देखते हैं, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली टेकिंग सेशंस ऑफ ऑल ऑफ दीज इंजेक्टेबल्स एंड ये कोलाजन। एंड व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स? फेशियल्स वो जो लेते हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल मैंने एक बताया, एक आता है रेड कारपेट फेशियल। रेड कारपेट फेशियल कहने को रेड कारपेट है, बट अगर इसके सेशंस लिए जाएं तो एक बहुत ही सूदिंग फेशियल है जो कि आपको एजिंग से बचा रहा है। कहीं ना कहीं एजिंग, डार्क स्पॉट्स, डलनेस, इन सब चीज़ों से बचा रहा है। ये रेड कारपेट फेशियल है, ये IS क्लिनिकल प्रोफेशनल का है, एंड ये सारे मेडिकेटेड ही हैं। सो प्लीज़ घर पे लेके ट्राई करने का बिल्कुल मत कोशिश कीजिएगा, आप बहुत गंदा फंसेंगे। एंड ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे भी डॉक्टर्स को ही रिकमेंड किए जाते हैं, उन्हीं को ही दिए जाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक ऑल ऑफ दीज प्रोसीजर्स एंड दीज ट्रीटमेंट्स अंडर द गाइडेंस ओनली, अगेन सेइंग द सेम थिंग। सो ये सारी चीज़ें आप लेते हैं, एंड ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यूस लेवल पे जब लेते रहते हैं तब आपको वो रिज़ल्ट मिलता है। Now coming back to people who have let's say who facing issue of let's say pimples. Okay. So pimples के लिए specifically अलग अलग areas पे जिनके issues हैं, कौन से facials उन्हें यहाँ पे आके लेने चाहिए, and कौन से face wash या कौन से products ऐसे specific हैं, या कौन सी चीज़ ऐसी डाइट में है जो उनको कट डाउन और इंक्लूड करनी चाहिए सो दैट उनका जो पिंपल्स हैं वो जल्दी। देखो, एक पिंपल होना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको कहते हैं एक्ने। ठीक है, एक्ने में बहुत चीज़ें होती हैं, पिंपल इज़ वन ऑफ दैट। उसके अलावा ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, ब्लैमिश हो गया, कई चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। पहली चीज़ उसका कोज क्या है,
क्यों हो रहे हैं वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो कंसल्ट करो। हो क्यों रहे हैं वो जानना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्लीज़ कंसल्ट करें। तो जैसे जनरली बात करें तो टीनेज में होता है, ठीक है। उसके बाद में भी 23-4 में ये लोग आते हैं। तो उस टाइम पे क्या है कि पहली चीज़ तो आपकी लाइफस्टाइल जो कि सबसे ज़्यादा इसको असर कर रही है, जिसने एग्रीवेट किया है इसको। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप ट्रैवलर हैं या फिर आप ये कह सकते हैं आपकी फूड हैबिट्स कहीं ना कहीं ऐसी है, तो हम उसको भी देखते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो अपन रिकमेंड करते हैं या कोई ट्रीटमेंट्स, कौन कौन से फेशियल्स हैं जो आप लोग यहाँ आके करते हैं? देखिए मैं इसमें जनरली फेशियल्स कम ही बोलती हूँ। जिनको एक्ने है उनके लिए फेशियल्स नहीं? फेशियल्स इतनी इजीली मैं नहीं करती हूँ, बट हाँ उसको स्टार्ट करते हैं हम केमिकल पील जैसी ट्रीटमेंट से, ओके जिसमें हम सैलिसिलिक पील्स का यूज़ करते हैं। ओके। वो और मेरे हिसाब से मैंने रखी भी थी यहाँ पे। तो हाँ सैलिसिलिक एक्ने जो होता है उसको ड्राई कर देती है, तो ये हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें भी कैच है कि हर एक को नहीं दे सकते। नहीं ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन आपको रिकमेंड, पर्सन टू पर्सन जाता है। प्लस अगर बॉडी के अंदर कोई इंटरनली इशू है जिससे ये एग्रीवेट हुआ है तो हम पहले उसको चेक करवाना सही समझते हैं। कोई एलर्जी रिएक्शन है तो हम उसका भी चेक करवाते हैं। उसके बिना तो आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो सैलिसिलिक पील्स हैं, ये आप खुद से नहीं ले सकते, अगेन आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। बट कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं? जो खुद से कर सकते हैं वो है स्किन केयर। जैसे कि उसके अंदर कोई स्पेसिफिक, जैसे फेस वॉश और हमने पहले बताए थे, उसके अंदर कोई ऐसा चेंज है जो अब करना है लोगों को, या कोई ऐसा सीरम हम चेंज कर सकते हैं। नाइसिनामाइड सीरम्स होते हैं। कौन सा, कोई पर्टिकुलर ब्रांड? सेम विद मिनिमलिस्ट एंड द ऑर्डिनरी, जिनके अच्छे सीरम्स हैं। और उसके अलावा हम स्किन क्लीनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ हम 2 बार फेस वॉश कर रहे हैं, हम 3 बार करना चाहेंगे। एक बार नहीं हो जाएगा? ड्राई होने के बाद में हमें फिर मॉइस्चराइज़र भी तो लगाना है, वो चीज़ है। लेकिन हमें ड्राई भी करना है क्योंकि वो एक्ने नहीं निकलेगा नहीं तो। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे सिर्फ केमिकल पील्स करते हैं या कोई फेशियल्स भी करते हैं उनके? एक ट्रीटमेंट होता है एक्नेलान। एक्नेलान ये 3 to 4 सिटिंग्स में किए जाने वाले ट्रीटमेंट्स में से हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है एक्ने के ऊपर। एंड घर पे आप कह रहे हैं कि फेस वॉश और जो आपने पहले रिकमेंड किए थे वीडियो में वही सारे यूज़ करने हैं उनको? ऑलमोस्ट बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे कि हम माइल्ड फेस वॉश भी यूज़ करते हैं, जैसे सेटाफिल। सेरावी हो गया। सेरावी स्पेसिफिकली ऑयल स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए हो जाती है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेटिनॉल एक बहुत अच्छा कंटेंट है। रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स आती हैं बहुत सारी, बट वो क्या खुद लगा ले इंसान अपने विदाउट रिकमेंडेशन की? नहीं। ओके। तो जो भी है, आप एक बार अगर आप खुद से भी, अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो आप कहीं ना कहीं खुद से ही आप एक बार एक कंसल्ट करके एक अपना वो बनवा लीजिए कि भाई मेरे को ये चीज़ें दिक्कत है, व्हाट ऑल प्रोडक्ट शुड आई यूज़। तो आप अपने शहर में जहाँ पे भी है वहाँ पे ख़रीद के उन्हें यूज़ करना शुरू कर दीजिए। फिर जिस टाइम हम जयपुर आएँ आप इनसे कंसल्ट कर लें। एंड नाउ कमिंग बैक टू हमारा हेयर हो गया, हमारी स्किन हो गई। स्किन में हमारी एजिंग से रिलेटेड हमने बात कर ली, हमने पिंपल से रिलेटेड बात कर ली, हमने ग्लो और लाइटनिंग से रिलेटेड बात कर ली, जो तीनों एक होता है। बहुत सारे लोगों को एक कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आजकल वो है। तो क्या है ये ग्लास ट्रीटमेंट, क्या है ये? देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं बना है जो ये बना सकता है कि आपको कोरियन ग्लास स्किन मिलेगी। और ये ट्रीटमेंट क्या है, कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपको एक आपकी स्किन के फ्लॉस को ख़त्म कर रही है और आपको एक शाइन दे रही है, वो हम कोरियन ग्लास कहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट अपने पास अवेलेबल है? मेरे पास है भी और मैं करती भी हूँ, पर वो ऐसी चीज़ है कि हैवी केमिकल पील है। ओके, सो ये हैवी केमिकल पील्स होती हैं जो कि आपकी स्किन की लेयर्स को शेड ऑफ कर देती है ताकि आपको वो एक शाइनी स्किन मिलती है। yes. तो अगेन घर पे नहीं की जा सकती, इट नीड्स टू बी डन बाय अ डॉक्टर इटसेल्फ। एंड जनरली जो हम बात करते हैं कि ये स्किन ट्रीटमेंट्स या कोरियन ग्लास स्किन, इनका क्या है रिकमेंडेशन, कितने टाइम में लेनी चाहिए? कुछ कोरियन ग्लास को फेशियल बना रखा है। फेशियल मतलब वही है, महीने में 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया। और अगर आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो, ट्रीटमेंट और थेरेपी या फेशियल्स डिफरेंट चीज़ें होती हैं।
अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो आप कम से कम 6 से 7 महीने या 8 महीने फिर रुक जाओ। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। ओके ओके, सो ये कोरियन ग्लास अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो सो एवरी 6 मंथ्स, अगर 6 to 8 months, एंड फेशियल अगर आप करा रहे हो तो एवरी मंथ एंड ट्वाइस इन अ मंथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टू कवर एंड फोकस ऑन लिप्स। बहुत सारे लोगों की लिप की डिस्कलरिंग, लिप का यू नो व्हाट डू वी से कि हाइड्रेशन, या उनके लिप ड्राई हो जाते हैं, लॉट ऑफ दैट, व्हाट फॉर दैट? पहली चीज़ तो आपका बॉडी हाइड्रेशन आपके लिप का जो टेक्सचर होता है उसको डिफाइन करता है। बॉडी का हाइड्रेशन, अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते तो लिप्स हमेशा ड्राई रहेंगे। तो पानी कितना, 4 से 5 लीटर 3 से 4 मिनिमम। उसके अलावा अगर घर पे कुछ करना है तो लिप में अच्छी चीज़ें यूज़ करो, जैसे कि लिप बाम हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोग मतलब घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं जिस वजह से लिप्स और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। सो इफ यू आर यूजिंग अ लिप बाम, यूज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड लिप बाम। कौन सी ब्रांड्स आप रिकमेंड करेंगे? बहुत सारी ब्रांड्स हैं मार्केट में, जैसे डॉट एंड की बहुत अच्छा ब्रांड है। डॉट एंड की, ओके, एंड मिनिमलिस्ट का भी लिप बाम बहुत अच्छा है। मिनिमलिस्ट, ओके। उसके अलावा लेनेज का, लेनेज, ये 3 के आप लिप बाम्स। उसके अलावा बहुत सारे लोगों की फिर भी स्किन अगर लिप्स ड्राई रहते हैं, व्हाट एल्स? तो लिप इंजेक्टेबल मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं। ओके, ये किस तरीके से काम करते हैं? ये बेसिकली फिलर्स नहीं होते हैं। फिलर का काम होता है उसको रीशेप करना। मॉइस्चराइज़र जो होते हैं उनका काम होता है सिर्फ उसको प्लम्प करना। थोड़ा सा प्लम्प मिल जाता है तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट दिखने लगता है। हाँ। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स और ये सारे जो हैं ये भी सारे सेलिब्रिटीज़ और लेते रहते हैं, इसलिए जब आप उनके कोई रोमांटिक सीन्स देखते हैं, उनको किस करते हुए देखते हैं, आप देखते हैं कि वो कितना प्रॉपर किस लगता है। अगर आप और हम किस करने जाएं और अगर उसका एक क्लोजअप शॉट काटा जाए तो पता चलेगा ओ फटे होठ। So it is very very important to have like a proper designated a doctor assigned with you so that आपको हर एक चीज़ का clear indication मिल सके कि lips के लिए आपको सबसे पहले hydration is very important, using the right products is very important, and then lip injectable fillers and moisturizers दोनों होते हैं। आपको lip की shape change करनी है, उसके लिए अलग fillers आते हैं, एंड देन मॉइस्चराइजर्स इज समथिंग जो कि आपको इंटरनली हाइड्रेट करते हैं, दे जस्ट हेल्प यू हाइड्रेट द लिप्स वेरी वेल। राइट। उसके अलावा भी कुछ है? हाँ, अगर घर पे यूज़ करना है तो लिप एक्सफोलिएंट्स भी आते हैं। ओके, ये कौन सी ब्रांड्स के होते हैं और कब कब यूज़ करने होते हैं? सेम ब्रांड से डॉट एंड की का अलग लिप एक्सफोलिएंट आता है। आर्ब्यूटिन कंटेनिंग एक्सफोलिएंट्स आपको अच्छे मिलेंगे। कौन सा इंग्रेडिएंट बताएं? आर्ब्यूटिन। आर्ब्यूटिन। ओके, सो जो भी लिप आप एक्सफोलिएंट ले रहे हैं उसके अंदर आपको कौन सा इंग्रेडिएंट देखना है? आर्ब्यूटिन ज़रूर देखें। ओके। लिप बाम के अंदर भी अगर होता है तो आप टिंटेड लिप बाम से अवॉइड ही करें उसको। टिंटेड लिप बाम्स, और बहुत सारी जो लड़कियां लिपस्टिक्स और लगाती हैं जिनसे भी बहुत इफेक्ट। कोई पर्टिकुलर ऐसा है कि भाई आप सिर्फ रिकमेंडेड ब्रांड की ही लिपस्टिक्स यूज़ करें? नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी लिपस्टिक होती है, वो मैट लिपस्टिक स्पेशली जो ड्राई आउट करती है, लिक्विड मैट हो गई या मैट लिपस्टिक भी हो गई, वो ड्राई कर देती है। वो ड्राई कर देती है आपके लिप्स को। ओके। तो कई लोग उसको डायरेक्टली लगा लेते हैं, इससे अच्छा है कि वो लिप बाम यूज़ करके फिर लगाया करें। कभी भी लिपस्टिक डायरेक्ट नहीं लगाए जाए, सबसे पहले लिप बाम यूज़ होगा, उसके बाद लिपस्टिक यूज़ होगा। लिपस्टिक फिर भी जो अच्छी ब्रांड्स है उसी के लिए लगाएं, मैट वाली लिपस्टिक्स ना लगाएं, वो ड्राई आउट करती हैं। तो कौन सी अच्छी ब्रांड्स आप लिपस्टिक की अगर कोई है रिकमेंड करेंगे? मैं ब्रांड्स रिकमेंड नहीं कर सकती, बट हाँ ठीक है, मैक की लिपस्टिक्स ठीक है, और बॉबी ब्राउन्स की, और थोड़ी हाई कंपनीज जो है जो अच्छी वो बनाते हैं। तो आप ज़्यादा लिपस्टिक्स ना खरीदें, 1-2 ही खरीदें, और डार्कर शेड की लिपस्टिक्स मत लगाइए। डार्कर ना लगाएं, नहीं। कीप इट लाइट, क्योंकि डार्क से फिर वो कलर बैठने का लिप्स पे। ओके। टैनिंग ले आती है। टैनिंग ले आती है। सो ये हमने कवर कर लिया हेयर, ये हमने कवर कर लिया स्किन में हमने कवर कर लिया एक्ने इशूज, स्किन लाइटनिंग, एजिंग से रिलेटेड चीज़ें भी हमने कवर कर ली। उसके बाद हमने कवर कर लिया लिप्स कि भाई लिप्स से अगर आपको रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं। हमने कवर कर लिया कि भाई अभी हम जो एक लास्ट बात पूछने वाले कि बहुत सारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं इनके फेस हमें ट्रांसफॉर्म दिखते हैं, चिजल्ड फेस दिखते हैं, नोज़ एकदम शार्पन दिखता है, एकदम हाई चीक बोन्स दिखते हैं। पहले तो एकदम गोलू मोलू से थे, एकदम से अब ये शार्पन कैसे हो जाते हैं? देखो, पहली चीज़ तो ये वेट लॉस जो वो करते हैं, वेट लॉस। ओके। उसके अलावा अगर फेस के ऊपर बात करें तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि
फैट रिड्यूसिंग इंजेक्शन भी होते हैं फैट रिड्यूसिंग इंजेक्शंस आते हैं, ओके, जो कि स्पेशली डबल चिन के लिए लगाए जाते हैं, जो आप कह रहे चिजल्ड जो है। तो ये जो चिजल्ड आपको चाहिए वो इंजेक्टेबल से भी हो जाता है? हाँ, इंजेक्टेबल से भी होता है। यहाँ पे वेट लॉस ड्रिप्स भी की जाती है, जो कि पर्टिकुलर उसी के काम के लिए होती है कि पूरी बॉडी का वेट लॉस में हेल्प करे। ओके, एंड देन फेस में हाई चीक बोन्स और ये सब या अंडर आई फिलर्स, ये सारे किस तरीके से काम करते हैं? ये काम करते हैं पर पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है पहली चीज़। तो इसमें किस तरीके से, मतलब क्या फिलर्स दिए जाते हैं हर एक चीज़ के लिए? नहीं, सिर्फ फिलर। अभी जैसे मान लीजिए मेरे को नोज शार्प करना है या मेरे को मेरी जॉ लाइन शार्प करनी है, तो मैं क्या करूँ? देखो, जो लाइन शार्प करनी है तो उसके लिए फिर हम बोटॉक्स और इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। बोटॉक्स? यस। ओके, बोटॉक्स हो गया, थ्रेड लिफ्ट हो गया। थ्रेड लिफ्ट्स, ओके, सो बोटॉक्स एंड थ्रेड लिफ्ट्स किए जाते हैं शेप देने के लिए। शेप के लिए और थोड़ा सा जो सैगिंग है उसको कम करने के लिए। सो ये जनरली आफ्टर द एज ऑफ 25-30 आपको रिकमेंड किए जाते हैं? कई लोग तो यंग एज में भी करवाते हैं, बट यस 25 के बाद में करवाए तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर है। एंड उसके साथ साथ आपके नोज़ में और अगर आपके अंडर आई में बैग्स हैं उसके लिए फिलर्स? फिलर मोस्ट ऑफ टाइम फिलर्स करते हैं। और उसके साथ में अगर कहीं रिंकल्स हैं तो उसके लिए हम बोटॉक्स का यूज़ करते हैं। बोटॉक्स का यूज़ करते हैं। सो बोटॉक्स भी यूज़ होते हैं। फिलर्स आपके जो गड्ढे वड्ढे हैं उनको फिल करने में काम आते हैं। किसी भी फेस को ट्रांसफॉर्म करना है तो एक चीज़ से होगा नहीं, उसके लिए हमें 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपको मैंने बता दिया बोटॉक्स, फिलर एंड थ्रेड। तो ये आप देख लीजिए कि इतनी सारी चीज़ें रेकमेंड की जाती हैं, इतनी सारी चीज़ें एक सेलिब्रिटी को करनी पड़ती है, तब जाके वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। सो प्लीज़ एक आधी चीज़ को देख के कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं कैसे ट्रांसफ़र हूँ या इनमें से कोई मैं खुद लगा लूँ तो मैं ट्रांसफॉर्म कैसे हूँ। और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको रेकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज आप उस फील्ड में नहीं हैं। तो लोग उस शक्ल के बेस पे पैसा कमाते हैं, उनकी वो रोज़ी रोटी है, दैट्स व्हाई दे हैव टू डू ऑल ऑफ दिस। आप और हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमारे को सिर्फ चाहिए अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन। जो आप सिर्फ स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, कभी ना कभी आप वंस अ मंथ ट्वाइस अ मंथ आके फेशियल्स और करा लें, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। बट ये सारे प्रोडक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम थ्रेड लिफ्ट्स एंड ये सारी वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बताना ज़रूरी था बिकॉज बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हैं सेलिब्रिटीज़ के, बॉलीवुड के, चाहे हॉलीवुड के, चाहे कोरियंस के, कि वो लोग इतने ज़्यादा सुंदर कैसे दिखते हैं। तो अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं, उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली डॉक्टर इज़ देयर फॉर यू एंड ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इस्तेमाल कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट सस्ते नहीं हैं, कोई भी ट्रीटमेंट सस्ते नहीं है। आई एम अगेन रिकमेंडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत सारा टाइम और पैसा मांगती है। अगर आपके पास उतना पैसा है, उतना टाइम है, तो ही आप ये सब करिए। अदरवाइज़ जस्ट जो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं ड्यूरिंग द वीडियो, वापस वीडियो चला के देखिए क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल एक कंसल्टेशन कीजिए इनसे। कंसल्ट करने के बाद ये आपको बता देंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको इस्तेमाल करने हैं, वो सारे इस्तेमाल कीजिए। वंस और ट्वाइस अ मंथ आइए एंड आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। सो दैट वॉज इट एंड आई होप यू गाइज एन्जॉयड द वीडियो। कैसा लगा? अच्छा लगा। एंड आई होप हमने लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हो एंड आई होप लोग इससे बेटर रिजल्ट्स पाएँ। बाय द वे कोई आपको कंसल्ट करना चाहता है तो इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट नंबर? यस, विच इज़ 8003622470। एंड इनके क्लिनिक का नाम है अमारा बाय डॉक्टर पूर्वा। किस जगह है ये क्लिनिक? ये विद्युत नगर में है, नियर बाय वैशाली नगर। ओके, इन जयपुर। सो आप लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो आप जयपुर में आके कंसल्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू।